नमस्कार। संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद फातेह टीपू। महिलाओं के लिए अक्सर नाजुक और कोमल जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता था। महिलाओं को लेकर अगर कहीं आपकी भी ये धारणा है तो बदल दीजिए, क्योंकि संसद टीवी आ पहुंचा है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के बीटीसी सेंटर। बीटीसी यानी बेसिक ट्रेनिंग सेंटर, जहां से 604 हिम वीरांगनाओं ने ट्रेनिंग लेकर देश के सरहद की रक्षा करने की कसम खाई है। उन्होंने ये अहद किया है कि किस तरह से वो देश की आन बान और शान की हिफाजत करेंगी। इस पूरे एपिसोड में हम दिखाएंगे कि किस तरह से उन्होंने 44 हफ्तों तक तमाम चुनौतियों का सामना करके अपने आप को फूल से फौलाद बनाया है। देखिए ये ख़ास पेशकश। ये तस्वीर है बेसिक ट्रेनिंग सेंटर पंचकुला की, जहां से आईटीबीपी की 604 हिम वीरांगनाएं पिछले 44 हफ्तों की कड़ी ट्रेनिंग के बाद देश की सरहदों की हिफाजत की शपथ ले रही हैं। दीक्षांत और शपथ ग्रहण समारोह में आईटीबीपी पश्चिम कमान के अपर महानिदेशक संजीव रैना ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर हिम वीरांगनाओं का हौसला बढ़ाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीटीसी परिसर में 604 महिला सिपाहियों के शपथ लेने की दहाड़ देश के आखिरी चौकी तक पहुंची है। उन्होंने संसद टीवी से बातचीत में कहा कि आज का ये मंजर बदलते भारत की नई तस्वीर है, जहां इन हिम वीरांगनाओं ने महिलाओं और पुरुषों के अंतर को अपने शौर्य और साहस के बल पर खत्म कर दिया है। समीक्षा क्रम में आगे बढ़कर जनरल सैल्यूट के साथ मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन करेंगे। हमारे साथ संजीव रैना जी हैं, जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं आईटीबीपी पश्चिमी कमान के। सर, सबसे पहले तो संसद टीवी में बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस मौके पर आपने जो भी देखा होगा, मेरी समझ से उससे एक छोटा सा संदेश हम सभी को मिलता है। ये जो आपने आज सब कुछ देखा, वो सिर्फ एक बदलते भारत की छोटी सी तस्वीर थी। जो सोसाइटी में हो रहा है, जो कंट्री में हो रहा है, जिसके लिए हम सब समर्पित हैं, वही आपने आज यहाँ कार्य देखा। जहाँ अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको ज़रूर महसूस हुआ होगा कि महिलाओं और पुरुष के बीच में जो फ़र्क डाला गया था, उस फ़र्क को यहाँ इन महिलाओं ने आज बिल्कुल अपने कार्य कौशल से बराबर कर दिया है। चूँकि लगातार देश के प्रधानमंत्री विकसित भारत की बात भी करते रहे हैं, महिला सशक्तिकरण की भी बात करते रहे हैं, और उस दिशा में देश आगे भी बढ़ रहा है। अभी पार्लियामेंट ने देश की उस बिल को पारित भी कर दिया है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं इतना ही कहूँगा कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी तो बहुत पुरानी है। बहुत समय से हमारे पास महिलाएँ आती रही हैं, लेकिन ये अब इस बदलते दौर में और नए नेतृत्व में सर्वप्रथम हो रहा है, जब हम इतने बड़े संख्या में महिलाओं के बैच ले रहे हैं। हमारा लक्ष्य है भारत तिब्बत सीमा पुलिस में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ाना, और उस दिशा में हमको बहुत सकारात्मक कदम देखने को मिल रहे हैं। आपने भी आज देखा होगा
कि दूर दराज के इलाकों से, छोटे छोटे स्टेट से बहुत बड़ी बड़ी मात्रा में महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके बल में शामिल होकर के राष्ट्र की सेवा में अपने आप को समर्पित किया है, जो हम सभी राष्ट्रवासियों के लिए एक बहुत गर्व की बात है। हर बल की अपनी कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। जैसा आप जानते हैं, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल बहुत ही दुर्गम इलाकों में कार्य करता है। हमारे पास सबसे बड़ी समस्या होती है अलग थलग कटे हुए इलाकों में, जहां बहुत विपरीत परिस्थितियां होती हैं मौसम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वहां पर एक जवान को फिजिकली और मेंटली स्वस्थ बनाना, ताकि वो इन सब चुनौतियों का सामना करते हुए स्वस्थ रखे और राष्ट्र की सेवा भी कर सके। तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में इसीलिए हम लोग शारीरिक फिटनेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जोर देते हैं। सैकड़ों हिम वीरांगनाओं के जत्थे में गुजरात के सोमनाथ से आई ममता भी शामिल हैं, जिन्होंने शादी के 1 साल बाद ही ट्रेनिंग ज्वाइन कर ली। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह कैप पहनाकर ममता अपने पति के साथ खुशी के यादगार पल साझा कर रही हैं। ममता के पति का कहना है, मैं फौज में नहीं जा सका, लेकिन मुझे गर्व है मेरी पत्नी ने मेरे अधूरे सपने को पूरा कर दिखाया। वहीं गुजरात की मधु भी इस गौरवशाली पल को अपने पिता के साथ साझा कर रही हैं। मधु जी, ये जो आज पासिंग आउट परेड में आपने हिस्सा लिया, कितना महत्वपूर्ण आज का दिन आप मानती हैं? पूरे 1 साल से हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। इस दिन का हमें बहुत ही इंतज़ार था। कितनी मेहनत के बाद ये दिन आज आया है। हमें बहुत ही खुशी मिल रही है कि हमारी पासिंग आउट परेड शांति से हो गई है। पूरे प्रशिक्षण के हम 44 हफ्तों की अगर हम बात करेंगे, तो किन उतार चढ़ावों का आपको सामना करना पड़ा? आप को क्या महसूस हुआ, थोड़ा सा उसके बारे में आप बताइए। सबसे कठिन था सब पीटी करना, जल्दी से उठना, यहाँ से वहाँ भागना, बहुत परेशानियाँ आती थी। फिर भी हमने सबका डर के सामना किया और आज यहाँ तक पहुँचे हैं। भी अच्छा लग रहा है आज। आप चूँकि एक लाखों करोड़ों महिलाओं युवतियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहती हैं? वही कहना चाहती हूँ कि लड़कियाँ पढ़े और आगे बढ़े। आगे बढ़ने से ही कामयाबी मिलती है। सपने देखे और आगे बढ़े बस। ये जो आपने अपनी सर्विस चुनी, ये आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चुनी या आपके पिताजी का कहना था जो आप इस क्षेत्र में आई? नहीं, मेरा सपना था कि मैं फ़ौज में जाऊंगी। मुझे पहले से ही पता था कि मैं एक ना दिन फ़ौज में तो जाऊंगी, लेकिन पहले तो दिया था कांस्टेबल का, लेकिन उसमें नहीं जाना था। उसमें से थोड़े से मार्क्स के लिए रह गई, लेकिन फिर इसका फर्स्ट बार एग्ज़ाम दिया ना, फर्स्ट बार में क्लियर हो गया और मैं आज फ़ौज में आ गई हूँ। मेरा सपना था फ़ौज में आने का, वो पूरा हो चुका है। घर वालों का किस तरह से आपको सहयोग और समर्थन मिला? घर वालों ने फुल सपोर्ट किया था। थोड़ी सी परेशानियाँ हुई थी, फिर भी हमने पढ़ लिख के आगे बढ़ गए। मधु जी के पिताजी भी हमारे साथ हैं, जो कि सोमनाथ से आए हैं। कैसे देखते हैं इस पल को, आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा लगा हमको ये पल को देख के, बहुत बढ़िया है। हमारे साथ सोमनाथ से ही ममता जी हैं। किस तरह का अनुभव रहा आपका यहाँ पर? अनुभव तो बहुत अच्छा रहा, पर ट्रेनिंग में बहुत कठिनाई आई थी। फिजिकल सब में बहुत कठिनाई आई थी हमें। तो कैसे आपने उसका सामना किया, और थोड़ा सा उसके बारे में आप बताइए। हिम्मत और लगन से हमने ये ट्रेनिंग पास की है और परिवार से भी दूर रहे, तो बहुत दिक्कतें आई थी हमें। परिवार, चूँकि आप मैरिड हैं, आपके पतिदेव आपके साथ हैं, पतिदेव का और बाकी परिवार के जो सदस्य हैं, उनका किस प्रकार से आपको सहयोग मिला? बहुत सपोर्ट रहा है स्टार्टिंग से ही। मेरे हस्बैंड का मुझे बहुत सपोर्ट रहा है। मुझे खुशी हुई थी आज, क्योंकि मेरा भी एक सपना था कि मैं भी एक फ़ौज में जाके एक फ़ौजी बनूं, लेकिन वो अभी मेरा सपना पूरा नहीं हुआ। इसीलिए मेरी वाइफ ने मेरा सपना पूरा किया। हमारी शादी के लिए 1 साल हुआ है, अभी नई शादी हुई थी। उसके बाद भी मैंने उसको फ़ौज में भेजा, क्योंकि उसका सपना था, इसीलिए हमने भेज दिया उसको। त्याग और बलिदान का ये नमूना है कि इन्होंने अपनी पत्नी को भरपूर सहयोग दिया और आज ये यहाँ से प्रशिक्षण लेकर के जाएंगी और देश की सेवा करेंगी। जम्मू के बकरवाल समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की शाहिदा भी 604 हिम वीरांगनाओं में से एक हैं। फौज तो दूर की बात है, आमतौर पर इस समुदाय के लोग नौकरी तक में जाने से परहेज करते हैं, लेकिन बकरवाल समुदाय के बशीर ने अपनी बेटी को इन बंदिशों से आज़ाद किया। ऐसा करने की वजह सुनिए उन्हीं की जुबानी। तो ये बताइए बशीर साहब कि आप चूँकि पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी बेटी को इस दिशा में किया, तो आपके समुदाय में इस तरह का कोई रिएक्शन या कोई राय इसको लेकर के? कुछ नहीं, हमारी बहुत खुशी है, बहुत हमें खुशी हुई कि हमारी बच्ची अच्छी जगह में चला गई।
देश की सेवा करेगी तो हमारी भी सेवा करेगी, तो बहुत बढ़िया। और हम सबों को ये कहते हैं कि अपनी अपनी बेटियों को पढ़ाओ तो भेज दो। बहुत अच्छी बात है, अपनी अपनी बेटियों को पढ़ाओ। आइए शाहिदा से जानते हैं। शाहिदा, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको कि आज आप की ट्रेनिंग पूरी हुई है और अब आपकी पोस्टिंग होगी। 44 हफ्तों की जो ट्रेनिंग आपकी रही है, उसके मैं अगर तजुर्बे आपसे जानना चाहूँ कि किस तरह के आपके तजुर्बे रहे, क्या अनुभव रहा, उसके बारे में आप बताइए। सर मैं यहाँ पे आई थी सितंबर में, 20 सितंबर को। यहाँ पे जब मैं आई, यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया तो थोड़ा तो टफ़ था एक्चुअली। घर से आके यहाँ पे थोड़ा मैनेज करना थोड़ा टफ़ लगा, बट सोचा कि 44 वीक्स छोटे नहीं होते सर, बहुत बड़े होते हैं 44 वीक्स, फैमिली से दूर रहना सब कुछ। लेकिन यहाँ के जो इंस्ट्रक्टर थे, जो यहाँ के हमें जिन्होंने संभाला है, एक जैसे माँ बाप होता है सिर पे, वैसे उन्होंने यहाँ पे हमें रखा, बहुत अच्छे रहे। 44 वीक के में ऐसा भी हुआ है कि कई बार इंसान टूट भी जाता है, कई बार लगता भी है कि शायद टफ है, नहीं हो पाएगा, लेकिन यहाँ का इतना सपोर्ट मिला है कि नहीं, कर पाएगी। और फैमिली बैकग्राउंड देख के इंसान को आगे बढ़ना चाहिए। अगर मैं आगे नहीं बढ़ूँगी तो जो आने वाली जनरेशन है वो आगे कैसे बढ़ेगी। तो इसलिए मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि अगर मैं यहाँ पे आई हूँ तो सबको यहाँ पे आना चाहिए। अपने हर माँ बाप को अपनी बच्ची को यहाँ पे भेजना चाहिए। सैनिक बनना एक अच्छी बात है, ज़रूरी नहीं है कि हम किसी अच्छी पोस्ट पे जाएं। और स्पेशली मैं ये कहूँगी, मेरी डिस्ट्रिक्ट से लड़कियाँ ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आएँ, क्योंकि मैं फ़र्स्ट लड़की यहाँ पे हूँ। मैंने यहाँ आके देखा कि मैं फ़र्स्ट लड़की हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए था मेरे से पहले, क्योंकि समाज सेवा तो करनी चाहिए, हर किसी को करनी चाहिए, तो मुझसे पहले भी लड़कियाँ होनी चाहिए थी। हाँ, ट्रेनिंग मैं ये नहीं कहूँगी कि ट्रेनिंग ईजी है। अपने दिमाग से सर, अगर हम दिल की सोचें तो शायद इजी ना हो, लेकिन दिमाग से चलो, हर काम इजी हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। और हर लड़की यहाँ पे आए, ट्रेनिंग करे। मैं तो हर किसी को यही कहना चाहूँगी। आपकी बहन ने सिलेक्शन ले लिया है, कैसा महसूस कर रही हैं आप? अच्छा है, बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। इनकी माता जी भी हैं, शाहिदा की हमारे साथ। माता जी, बहुत बहुत आपको भी मुबारकबाद, आपकी बच्ची आज इस लायक हुई है। क्या कहना चाहती हैं आप? बस शुक्र है अल्लाह का, मेरी लड़की मतलब इस पोस्ट पर आ गई। तो निश्चित रूप से कि ये बहुत ऐतिहासिक पल है जब ये देश की जो वीरांगनाएं हैं, हिम वीरांगनाएं हैं, जा कर के अलग अलग हिस्सों में देश के सरहद की रक्षा करेंगी और प्रहरी के तौर पर देश की सेवा करेंगी। महिला हिम वीरांगनाओं के इस जत्थे में भारतीय संस्कृति की पूरी झलक मिलती है। देश के अलग अलग राज्यों से आई हिम वीरांगनाओं ने अपने प्रशिक्षण के अनुभव संसद टीवी के साथ साझा किए। बीटीसी ट्रेनिंग सेंटर में हमारे साथ देश के अलग अलग राज्यों से आईटीबीपी की महिला हिम वीरांगनाएं हैं, जो आप देख सकते हैं। इनसे हम बात करेंगे जो पिछले 11 महीने की यहाँ पर ट्रेनिंग रही, किन उतार चढ़ावों का सामना किया, किन चुनौतियों का सामना किया। आइए हम इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। आप कहाँ से हैं ऋचा पटेल जी? जी, हम बिहार से हैं। बिहार से हैं आप। बहुत बहुत आपका स्वागत सबसे पहले और शुभकामनाएं। अपने अनुभव के बारे में आप बताइए, आप जिस तरीके से आपने बीटीसी ट्रेनिंग सेंटर में आपने यहाँ पर दिन बिताए। सर, जब हम यहाँ पे आए थे तब हमें ऐसा लगता था कि बहुत सब कुछ चीज़ें हार्ड होंगी, मतलब जेल टाइप का लगता था कि ये जेल है एक तरह से। लेकिन जब इन्होंने हमारे जो उस्ताद लोग हैं, जो उन्होंने हमें समझाया, ट्रेनिंग कराई, तो हमें बाद में पता चला कि नहीं, चीज़ें इतनी भी हार्ड नहीं होती। बस इंसान को मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर रहना चाहिए चीज़ों को समझने के लिए। बाकी सर सब कुछ ठीक था। भानुमति जी, आप कहाँ से हैं? सर मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। छत्तीसगढ़ से, आप राजनाथ गांव से हैं, आपने बताया था। क्या अनुभव रहा आपका पिछले 44 हफ्तों में, अगर मैं बीटीसी ट्रेनिंग की बात करूँ तो? सर जब हम पहले आए थे तो ऐसा लगता था कि नहीं हो पाएगा हमसे, इतनी हार्ड सुबह सुबह उठना, ये सब चीज़ करना। लेकिन यहाँ आने के बाद सब माहौल में ढल जाता है। यहाँ आने के बाद सब उस्ताद लोग सिखा देते हैं कि यहाँ ट्रेनिंग कैसे। हमें बीच में तो ऐसा लगता था कि एक एक दिन निकालना मुश्किल हो गया था, क्यों आए यहाँ, कहाँ आके फंस गया। लेकिन अभी बहुत अच्छा लग रहा है, जब पूरा ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो ट्रेनिंग की शुरुआत में कितने दिन आपको लगा कि आप यहाँ पर अभी अनकंफर्टेबल हैं, और कितने दिन बाद आपको लगा कि अब आपने यहाँ पर एडजस्ट कर लिया है? 1-2 महीने तक तो लगता ही है अनकंफर्टेबल। यहाँ अलग अलग लोग आए हैं, क्या है कैसे है, किसी के साथ बात नहीं करते थे। उसके बाद जब मिल गए, अब बिछड़ने का नौबत आ गया तो अच्छा नहीं लग रहा है। विजयलक्ष्मी जी, आप कहाँ से हैं? सर मैं यूपी से हूँ। तो अपने अनुभव के बारे में थोड़ा सा आप बताएं। सर हम जब घर में रहते थे तो
हम बिल्कुल दबे दबे से रहते थे। मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ, पर यहाँ हम कभी घर से अकेले बाहर नहीं निकले थे और यहाँ आने के बाद ऐसा लग रहा था कि हम ऐसे कहाँ अकेले फंस गए हैं, कुछ भी नहीं हो पाता था हमसे। लेकिन यहाँ पे उस्तादों ने इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी है और सुबह हम टाइम का मैनेजमेंट सिखाया, फिजिकल अब इतना अच्छा हो गया। हम जब यहाँ पे SSCGD के थ्रू भर्ती हुए थे तो हम 1600 मीटर रनिंग करने जाते थे। उसके लिए हमें दोनों टाइम दौड़ना पड़ता था कि कैसे निकलेगी रनिंग, लेकिन अब हम 20-25 किलोमीटर आराम से दौड़ लेते हैं। और अब यहाँ से सबके साथ रहना जाना पूरा घर जैसा हो गया है। पर यहाँ से अब निकलने के बाद बहुत दुख लग रहा है कि नहीं जाएं, BTC छोड़ने का मन नहीं कर रहा है अब। कहाँ से हैं आप? सर बिहार से। बिहार से हैं आप। आपका किस तरह से पूरे 44 हफ्ते आपके यहाँ पर कैसे बीते और क्या चुनौतियाँ आपके सामने रही? सर यही कि जब स्टार्टिंग में आए थे यहाँ पर तो हमें बहुत प्रॉब्लम होता था। अलग अलग स्टेट से आए थे, उनसे बात करना या उनके साथ रहना बहुत ही मुश्किल था। बट अब ऐसा कुछ नहीं है, अब उनके साथ बहुत अच्छा लगता है और अब उनसे हम अलग जाएंगे तो बहुत बुरा लग रहा है। यानी सारे दोस्त बन चुके हैं आप। ये बताइए कि ट्रेनिंग में कौन सी ट्रेनिंग आपको सबसे ज़्यादा टफ लगी? सर जंगल एक्सरसाइज और पड़ा रस्सा। जंगल एक्सरसाइज और पड़ा रस्सा, हॉरिजॉन्टल रोप। तो उसमें क्या करना होता है, जैसे थोड़ा सा बताइए आप। सर उसको मंकी रोप भी बोलते हैं और वेट के साथ करना रहता है, राइफल के साथ करना रहता है। तो स्टार्टिंग में वो बहुत ही मुश्किल लगता है बट हो जाता है धीरे धीरे। ममता जी, आप कहाँ से हैं? झारखंड से हैं। आपके बारे में अगर मैं जानना चाहूँ तो आपको कैसे प्रेरणा मिली कि आप ITBP में आइए और आपने ये इस सर्विस को आपने चुना? सर हमारे यहाँ एक 40 बटालियन है, तो 40 बटालियन है वहाँ पे, घर के पास ही है, तो वहाँ जस्ट देखा सर, तो बस उससे प्रेरणा मिली है सर, वहाँ के जवानों को देख के। यहाँ का अनुभव कैसा रहा आपका? काफ़ी अच्छा रहा सर। स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत हो रही थी क्योंकि सब चीज़ नया नया था, बट धीरे धीरे करके सारा सेटल हो गया सर। तो मैसेज ये है कि शुरुआत सबके लिए कठिनाई भरी थी, लेकिन धीरे धीरे उन लोगों ने अपने आप को एडजस्ट कर लिया। आइए हम चलते हैं सुषमा जी के पास। सुषमा जी, आपको बहुत बहुत बधाई सबसे पहले तो। थैंक यू सर। बहुत बुलंद आवाज़ है आपकी। ये बताइए कि क्या अनुभव रहा आपका? सर मैं पहले तो बहुत दिक्कत हो रहा था सर, एडजस्ट करना बहुत मुश्किल लग रहा था, पर बाद में जब एनवायरनमेंट के साथ ढल गई तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ट्रेनिंग इतना हार्ड फिर भी हम कितना आसान से कर रहे हैं। हमारे सर लोग हमको बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक हर चीज़ डिफरेंट होता था सर। सारा चीज़ हम ट्रेनिंग का हर एक मोमेंट मिस करूँगी सर। चलिए अंजलि जी, ये बताइए, ये तो एक मोमेंट मिस करेंगी, आप ये बताओ कि 44 हफ्तों की आपकी ट्रेनिंग रही, तो जैसा कि सब लोगों ने बताया कि शुरुआत में दिक्कत का सामना करना पड़ा, आपका क्या तजुर्बा रहा? मेरा ये तजुर्बा रहा कि हमने एक तो जब हम यहाँ आए हैं तो स्टार्टिंग में तो हमें इतनी ज़्यादा कठिनाई हुई कि हमें लग रहा था कि हम कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे हम उस रूटीन में धीरे धीरे डलते गए। सुबह उठना, पीटी में जाना, पीटी के बाद हमारा ना मन होते हुए भी हमें जाना है। यही एक हमारी घर से और यहाँ पर आके ये सबसे अलग चीज़ जो है, घर पे होता था तो नहीं मन हो रहा तो हमें कुछ नहीं करना है, लेकिन यहाँ है तो हमें करना ही करना है। और एक डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट, ये अच्छी चीज़ रही बहुत। हमें हमारी लाइफ का ये एक्सपीरियंस हो गया जो हम सिविल में नहीं कर सकते हैं, वो हम एक फौजी लाइफ में कर सकते हैं। घर वालों के सहयोग की अगर बात करूं तो किस तरह का सहयोग आपको घर वालों का मिला? मेरे घर वालों का हर चीज़ से सहयोग मिला, फिज़िकली, मेंटली, मतलब जिस तरह से भी अगर मैंने घर वालों से शेयर किया कि मेरे से नहीं हो पाएगा, लेकिन घर वालों ने कहा कि एक तू ही है कि तू कर सकती है, अगर तेरे में इतनी हिम्मत ना होती तो तू फिज़िकल रनिंग करके तू ना आती यहाँ पर। लेकिन आज मैं अगर यहाँ आई हूँ तो उनके सपोर्ट से ही आई हूँ और उनकी ही मदद से मैंने पूरी ट्रेनिंग भी आज कंप्लीट कर ली है। ज्योति जी, तो कि आपका नाम ही ज्योति है, तो आप अंधेरे में ज्योति जलाने का काम करेंगी। अब आप एक हिम वीरांगना की हैसियत से हमारे सामने खड़ी हैं। किस तरह का आपका अनुभव रहा यहाँ पर पिछले 44 हफ्तों की अगर मैं बात करूँ तो? सर 44 हफ्तों में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। हमें कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती थी, यहाँ आकर के एक अलग ही कॉन्फिडेंस आया है हमें। यहाँ से आने से पहले हमें हर चीज़ में किसी से बात करने में या कुछ भी करने में डर लगता था, लेकिन अब हम कॉन्फिडेंसली किसी से भी बात कर सकते हैं। और फिज़िकली हम बहुत वीक थे, यहाँ के फिज़िकली हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, मेंटली स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। बहुत सारे डिफरेंस रहे हैं हमें पहले और अब में। कोई ऐसी चीज़ जो आप यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिस करना चाहेंगी आज आपका, चूँकि आप लोग विदाई ले रही हैं यहाँ से? फ्रंट रोल
यहाँ के फ्रंट रोल हम बहुत मिस करेंगे। हमें छोटी सी गलती होती तो हमें फ्रंट रोल मिलते थे और पहले हमें बहुत बुरा लगता था, लेकिन जब सर लोगों ने हमें बताया कि इसके फ़ायदा क्या है तो उसके बाद हमें समझ में आया कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है हमारे लिए। थोड़ा सनसेट टीवी के दर्शकों को बताइए फ्रंट रोल है क्या? सर फ्रंट रोल बैठ करके आगे को लुढ़क जाना, इसे फ्रंट रोल कहते हैं। ये इसलिए होता है कि जैसे हमें अगर कोई पीछे से धक्का देगा तो हम क्विकली मूवमेंट करके आगे को लुढ़क सकते हैं, हमें चोट नहीं लगेगी उससे। प्रिया कुमारी जी, आप बताइए अपने बारे में, कहाँ से हैं आप? सर मैं वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल किस ज़िले से हैं? सर मैं हुगली डिस्ट्रिक्ट से। हुगली से हैं आप। तो आप पश्चिम बंगाल से यहाँ चंडीगढ़ हरियाणा में आई, यहाँ की आबो हवा में आप रही, यहाँ के नीले आसमान को देखा। कैसे, अगर मैं पूछूं तो किस तरह का एक्सपीरियंस आपका रहा यहाँ पर? सर जब मैं वेस्ट बंगाल से चंडीगढ़ ट्रेनिंग के लिए आई थी तो सबसे पहले तो ये था कि ये हमारे यहाँ से बहुत दूर था और लोगों का ये कहना था कि फ़ौज की ट्रेनिंग बहुत मुश्किल होती है। तो कहीं ना कहीं ये डर था कि पता नहीं सक्सेसफुल इस ट्रेनिंग को कंप्लीट भी कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन धीरे धीरे जब हम लोग इस ट्रेनिंग को स्टार्ट किया और आज 44 वीक कंप्लीट करके जब हमने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली तो हम इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि जब हम कर सकते हैं तो कोई भी लड़की इस ट्रेनिंग को कंप्लीट कर सकती है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंट होना चाहिए। कंसिस्टेंसी जो हमें यहाँ सिखाई जाती है, अगर हम किसी भी चीज़ के लिए कंसिस्टेंट बने रहते हैं तो हम उस चीज़ को ज़रूर हासिल करते हैं। तो इसीलिए जिस तरह से हम लोग ऐसा ट्रेनिंग को कंप्लीट कर सकते हैं उस तरह से कोई भी लड़की इस ट्रेनिंग को आराम से कंप्लीट कर सकती है। तो देश के अलग अलग राज्यों से आई इन हिम वीरांगनाओं से बात करके हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि इनमें कॉमन चीज़ है विल पावर, यानी इच्छा शक्ति। देश के अलग अलग राज्यों में जब वो जाती हैं, सरहदों पे जाते हैं, तो उनका भरपूर कौशल, युद्ध कौशल और शौर्य और पराक्रम देखने को मिलता है। उत्तराखंड की मनीषा माहरा, जिसके पति 1 साल पहले शहीद हो गए थे, वो भी प्रशिक्षण का हिस्सा थी। उनका कहना है कि पति की कमी जरूर है, लेकिन देश की रक्षा के लिए वो हमेशा आगे रहेंगी। अनुकंपा के आधार पर आईटीबीपी महिला बटालियन में उनकी नियुक्ति हुई है। मनीषा जी, किस तरह का अनुभव रहा आपका? अनुभव अच्छा था सर। पहले बिल्कुल फिजिकल नहीं किया था, यहाँ आके फिजिकली मेंटली स्ट्रांग हो गए हैं, सब कुछ सीखने को मिला, आत्मनिर्भर बने हैं ज़्यादा, यहाँ आके सब कुछ खुद कर सकते हैं। ऐसे बच्चे के बारे में सोच के वो कर लेते हैं कि उसको पापा की कमी महसूस नहीं होने देनी, खुद ही करना है उसका, अपनी फैमिली का सब कुछ। तो कितने बच्चे हैं आपको? एक बेटा है सर। किस क्लास में है? नर्सरी में। तो अभी क्या योजना है आपकी? यहाँ से आप ट्रेनिंग लेकर के जा रही हैं, तो फिर अभी भविष्य में क्या मकसद है आपका? सर आगे की कोशिश करेंगे जितना हो पाएगा, और बेटे का अच्छे से करना है, उसकी परवरिश, उसको उसकी पापा की जगह का भी करना है और खुद का भी करना है। बीटीसी सेंटर के निरीक्षक आईजी आनंद निम्बाडिया ने इस मौके पर कहा कि परिश्रम के अनुकूल जब फल मिलता है तो उसकी बात ही दूसरी होती है। बड़ा ही यादगार दिन आपके लिए रहा, बहुत ही ये ऐसा लम्हा रहा जो शायद आपको वर्षों तक याद रहेगा बतौर इस संस्था के ट्रेनिंग सेंटर के प्रमुख के रूप में। कैसे देखते हैं इस दिन को आप? जब भी कोई परिश्रम करता है, जब उसकी फल की प्राप्ति होती है तो वो तभी महसूस कर सकता है जब उसको परिश्रम के अनुकूल फल मिलता है। तो जो मेरी टीम बीटीसी है, हमारे इंस्ट्रक्टर्स हैं, हमारे अधीनस्थ अधिकारी हैं, एक टीम के रूप में हमने काम किया और आज हम इस स्टेज में आए हैं कि 604 महिलाओं को हमने यहाँ से पासिंग आउट का जो शपथ ग्रहण समारोह उसका संपूर्ण की प्रक्रिया, और आज के बाद से 604 महिलाओं को देश की सेवा के लिए हम समर्पित कर रहे हैं। और जब इन्होंने पहला कदम गेट के अंदर रखा तो उस वक्त बिल्कुल एक कोमल अपने अपने परिवार की लाडलियाँ थी है, लेकिन जब 44 हफ्ते का ट्रेनिंग दी गई और जो प्रोसेस है, हर हफ्ते ट्रेनिंग का लेवल बढ़ता चला गया। जब बढ़ता गया उसके बाद एक कल्बिनेशन पॉइंट भी आता है जो पासिंग आउट के रूप में है। ट्रेनिंग के दौरान इनको जो है फिजिकल की भी ट्रेनिंग दी गई, मेंटली स्ट्रॉन्ग होने की भी ट्रेनिंग दी गई, इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो ये भी ट्रेनिंग दी गई। इसके अलावा फिनेंशियल मैनेजमेंट की भी ट्रेनिंग दी गई और वर्क प्लेस पे हाउ टू सेव हर सेल्फ फ्रॉम द सेक्सुअल एब्यूजमेंट,
ये भी बताया गया इनको। तो हर तरीके से इनको बताया गया, इनको मैच्योर किया गया। और जो फूल से फौलाद वाला सफ़र है, अब आप समझ सकते हैं 11 महीने की ट्रेनिंग में पूरा एक साइकिल, जो एक चक्र पूरा हो जाता है मौसम का। सर्दियों भी एक्सट्रीम देखी इन बच्चों ने, हमारी ट्रेनिंग वैसी चलती रही। 44 डिग्री का टेम्परेचर रहा, हमारी ट्रेनिंग वैसे ही चलती रही। और बारिश भी होती रही, हमारी ट्रेनिंग वैसे ही चलती रही। तो ये एक प्रोसेस है फौलाद बनने का। स्कूल में तो छुट्टी हो जाती है, सर्दी ज़्यादा पड़ेगी स्कूल की छुट्टी हो जाएगी, लेकिन हमारे यहाँ से कोई प्रोविज़न नहीं है, ना ही हम करते हैं। इनफैक्ट जितना मौसम विपरीत होता है उतनी हम ट्रेनिंग को लिए अच्छा मानते हैं, ताकि उस ट्रेनिंग में जो है एडॉप्ट कर लें। तो पूरा जो 11 महीने की ट्रेनिंग में हमारा पूरा प्रयास यह है कि ये एडॉप्टेबिलिटी वाली फीलिंग डेवलप हो जाए। जैसी सिचुएशन है वैसे ही अपने आप को एडॉप्ट कर लें, और यही बहुत आवश्यक चीज़ है। और जब ये इनके अंदर जो है एडॉप्टेबिलिटी डेवलप हो गई है, तो किसी भी प्रकार की चुनौती भविष्य में मिलेंगी, हमें पूर्ण विश्वास है कि भली भांति पूरा करेंगे। अपने आप को कर्मठ बनाइए, हर असफलता से सीखिए कि मैं सफल क्यों नहीं हुई, उसको आइडेंटिफाई कीजिए और उसको दूर कीजिए। और यदि आपके भाई बहन या मित्र कोई आपके साथ तैयारी करें तो ग्रुप में स्टडी करें, ज़्यादा अच्छा है, ताकि एक दूसरे का हम जो असेसमेंट कर सकते हैं और प्रोग्रेस चेक कर सकते हैं। बस मैं यही बोलूँगा, यदि आपको एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जीनी है, और डिसिप्लिन से ज़्यादा हेल्दी लाइफ, आप हो सकता है सिविल में बहुत अच्छी नौकरी मिले, बहुत अच्छे पैकेज मिलेंगे, सब चीज़ अच्छा मिलेगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स तो आपको ITBP में ही मिलेगी। दिल्ली में आपको सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स तो वहाँ पे 200-250 तक रहता है। लेकिन ITBP की जो चौकियाँ हैं वहाँ पे 10, 15, 50, जो आसमान में हम बचपन में नीले तारे देखा करते थे, वो केवल ITBP में ही देखने को मिलेंगे, पहाड़ों पे। तो यदि आप प्राकृतिक प्रेमी हैं, नेचर से प्यार करती हैं, हेल्थ के प्रति ध्यान रखती हैं, मैं आप सबसे आह्वान करता हूं, SSC का एग्ज़ाम दीजिए और ITBP को ऑप्ट कीजिए। परेड के बाद जांबाज बाइकर्स के प्रदर्शन ने खूब वाहवाही लूटी। ये जांबाज टीम गणतंत्र दिवस परेड और कई दूसरे मौकों पर अपनी कला का प्रदर्शन कर चुकी है। इससे पहले पाइप बैंड ने मधुर धुनों को पेश कर दर्शक दीर्घा में बैठे दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। ITBP का ये बैंड राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रतियोगिताओं में विजेता रहा है। इसके बाद आत्मरक्षा के लिए हिमवीर और हिमवीरांगनाओं ने युद्ध कला का प्रदर्शन किया। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में जूडो कराटे से जुड़े कई युद्ध कलाओं का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके बाद हाउस क्लियरिंग ड्रिल का प्रदर्शन किया गया। मानव अधिकारों की रक्षा करते हुए ड्रिल का इस्तेमाल उस समय किया जाता है जब कोई आतंकवादी किसी घर में छिपा हो या लोगों को बंदी बना रखा हो। ITBP स्थापना दिवस का इतिहास भारत चीन युद्ध से जुड़ा है। गौरतलब है कि भारत चीन युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1962 को ITBP की स्थापना हुई थी। ये बल देश की उत्तरी सीमाओं की हिफाजत करता है। हिमालय के ऊंचे इलाकों में काफी ठंड हुआ करती है। इन विषम परिस्थितियों के मुताबिक सीमाओं की सुरक्षा करने के लिहाज से ITBP की स्थापना की गई और ऐसे हालात के लिए उन्हें हमेशा तैयार रखा जाता है। तो आपने देखा कि किस तरह से इन हिम वीरांगनाओं ने कड़ी मेहनत और मशक्क़त के साथ फूल से लेकर फौलाद तक का सफ़र पूरा किया। अब ये हिम वीरांगनाएँ BTC से रुख करेंगी देश की सरहदों की ओर। फ़िलहाल इस ख़ास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए मेरी पूरी टीम के साथ इजाज़त। देखते रहिए सनसद TV। सनसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।